लालच एक बहुत बुरी बला है। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कहानियों की पोटली में आज की कहानी इसी कहावत पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है राजा मिडास और गोल्डन टच। कई वर्ष पुरानी बात है, एक खूबसूरत से शहर में मिडास नाम का राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। राजा मिडास बहुत लालची था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उसे अपने सोने से बहुत प्रेम था। उसे सोना इतना पसंद था कि उसने अपनी बेटी का नाम भी सोनपरी रख दिया था। अपने जीवन में राजा को सिर्फ दो ही चीजों से सबसे ज्यादा प्रेम था, एक था सोना और दूसरी सोनपरी। वो अपना सारा सोना एक तहखाने में रखता था और हर रोज उसे गिनता था। उसकी इस आदत से परेशान बेचारी रानी उससे कहा करती थी कि महाराज, आप ऐसे हर रोज अपने सोने को गिनेंगे तो ये एक दिन सारा सोना गायब हो जाएगा। रानी की इस बात पर राजा मिडास बहुत नाराज होता था। वो कहता था कि रानी, इस सोने के महत्व तुम नहीं समझोगी। दुनिया में सोने से ज्यादा खूबसूरत और कीमती कुछ नहीं है। हर रोज राजा अपना सोना गिनता और सोने के लिए उसका मुंह बढ़ता ही जाता था। साथ ही दिन ब दिन राजा और लालची होता जा रहा था। जहां एक तरफ राजा को सोने से इतना मोह था, वहीं राजकुमारी सोनपरी को सोने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। दिन भर वो महल के बगीचों में खेला करती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। सोनपरी राजा से कहा करती थी, पिताजी देखिए इस फूल को, ये कितना सुंदर है। इस पर राजा मिडास जवाब देता था कि हाँ, सुंदर तो है, लेकिन अगर ये सोने का होता तो और ज्यादा सुंदर होता। सोने के लिए राजा मिडास की लालच इतना बढ़ता जा रहा था कि वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। धीरे धीरे उसकी ये चाहत कब पागलपन में बदल गई, किसी को नहीं पता चला। एक दिन राजा ने सबसे अमीर आदमी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बारे में सोचा। उसने खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन राजा मिडास ने अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया। उसकी इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देने पहुंचे। भगवान ने कहा कि बताओ वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने कहा, भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिस भी चीज को मैं स्पर्श करूं वो सोने में बदल जाए। भगवान ने उसे वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ उससे कहा कि एक बात हमेशा याद रखना कि सोने से तुम हर खुशी को नहीं खरीद सकते। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और राजा खुशी के मारे पगला गया। वो महल की हर छोटी बड़ी चीजों को छूने लगा। कुर्सी, मेज, गमले, पलंग, हर वस्तु को सोने में बदल दिया। राजा बगीचे में पहुंचा और पेड़ पौधे व फूलों को भी छूकर उन्हें सोने में बदल दिया। इतनी भाग दौड़ करने के बाद उसे थोड़ी थकान महसूस हुई और साथ ही साथ उसे भूख भी लगने लगी। वो खाना खाने के लिए महल में गया और अपने सोने की कुर्सी व मेज पर बैठ गया। मेज पर कई प्रकार के पकवान, मिठाइयां और फल भी रखे हुए थे, जिन्हें देखकर राजा के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही राजा ने पकवान खाया तो उसके सामने वाला दांत टूटकर नीचे गिर गया। राजा ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि ये क्या हुआ। जब उसने देखा कि उसका स्पर्श करा हुआ पकवान सोने में बदल गया, तब उसे समझ आया। राजा ने फिर फल को छुआ तो फल भी सोने में बदल गया। उसने मिठाइयों को, नमकीन को, यहां तक कि पानी को भी छुआ तो वो भी सोने में बदल गया। ये सब देखकर राजा निराश हो गया और कहने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं। अपने पिता की आवाज सुनकर सोनपरी दौड़ती हुई आई। उसने अपने पिता को जब दुखी देखा तो उससे रहा नहीं गया और पिता को सांत्वना देने के लिए उन्हें गले लगाना चाहा। इससे पहले कि राजा कुछ कह पाते, राजकुमारी सोनपरी ने राजा को छू लिया और उसे छूते ही वो सोने की बुत बन गई। अपनी बेटी का ये हाल देखकर राजा मिडास जोर जोर से रोने लगे। इस सब के बाद राजा ने फिर भगवान से प्रार्थना की। जब भगवान प्रकट हुए तो राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। मैं बहुत लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है प्रभु।
कृपया करके मेरी सहायता करें। राजा की बातें सुनकर भगवान ने वरदान वापस ले लिया और सब कुछ पहले की तरह कर दिया। राजकुमारी सोनपरी फिर से बगीचे में खेलने लगी और उसके साथ राजा मिडास भी प्रकृति का आनंद उठाने लगे। इसके बाद राजा ने अपने तहखाने का ताला लगा दिया और हर रोज सोने को गिनने की आदत को भी छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है और उसका फल हमेशा बुरा ही होता है।